एक मंदिर के अंदर धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का असली दिल। जी हाँ, ये बात सच है। हमारे पुराणों में यह उल्लेख है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा तो उनके अंतिम संस्कार के वक्त उनका जो सारा का सारा शरीर है वो तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका जो दिल था वो धड़कता ही रहा, वो जिंदा रहा और आज वो एक मंदिर में है, एक मंदिर में स्थापित है। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिए अंत तक। द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग कर दिया। जब उन्होंने अपना देह त्याग किया तो सारे के सारे पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनके अंतिम संस्कार के दौरान श्री कृष्ण भगवान का जो देह था वो पूरा का पूरा जल गया था, भस्माभूत हो गया था, लेकिन उनका जो दिल था वो धड़कता ही रहा था। उस दिल को कुछ भी नहीं हुआ, वो अग्नि के साथ ही जलता रहा लेकिन धड़कता रहा, वो पूरी तरह से जल ही नहीं पा रहा था। इस चीज को देखकर सारी के सारी जो पांडव थे वो बहुत ज्यादा भौचक्के हो गए, शॉक्ड में आ गए। तभी थोड़ी देर में आसमान से आकाशवाणी हुई, ये ब्रह्म का हृदय है, यानी कि ये ब्रह्म का दिल है, इसे आप समुद्र में प्रवाहित कर दें। सारे के सारे पांडवों ने मिलकर ऐसा ही किया। श्री कृष्ण भगवान का जो दिल था उसे समुद्र के अंदर प्रवाहित कर दिया। समुद्र में जाने के बाद वो दिल लठ का रूप ले चुका था। वो दिल बहता बहता ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंचा और उसी रात भगवान श्री कृष्ण ने ओडिशा का जो राजा था इंद्रद्युम्न, उसके सपने में आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा दिल जो लठ के आकार में है वो समुद्र तट पर पहुंच चुका है, ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंच चुका है, तुम जाकर उसे ले लो। अगले ही दिन इंद्रद्युम्न उस जगह पर पहुंचा, बताई हुई जगह पर पहुंचा और उस लठ को प्रणाम किया और उस लठ को अपने साथ ले आया। बाद में जाकर भगवान विश्वकर्मा ने उस लठ से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का एक मंदिर बनाया जो कि आज जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहां पर आती है इस मंदिर के चमत्कार की बात, इस मंदिर की खास बात। दरअसल ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जो ये भगवान जगन्नाथ का, भगवान श्री कृष्ण का जो दिल था, इसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ही लगा दिया गया, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसे लगा दिया गया। ये जो दिल था, इस दिल के अंदर माना जाता है कि ये दिल अष्ट धातुओं से बना हुआ है और इसी वजह से ये अगर किसी भी धातु के संपर्क में आया तो उसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। और इसी वजह से भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति बनाई गई थी, जो जगन्नाथपुरी के अंदर जितनी भी मूर्तियां बनाई गई थी वो लकड़ी की मूर्तियां बनाई गई थी। लेकिन हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदलना पड़ता है, क्योंकि वो जो दिल है, उस दिल का जो तेज है, वो तेज इन मूर्तियों को खंडित कर देता है, लकड़ी की मूर्तियों को खंडित कर देता है। और जब 12 साल में मूर्तियों को बदला जाता है तो पूरे के पूरे शहर की लाइट गुल कर दी जाती है। यहाँ तक कि जो पुजारी होते हैं उनके सर पे कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि वो उस दिल को देख ना सके, उस कलेवर को देख ना सके, और उनके हाथों में भी कपड़ा बांध दिया जाता है, वो पूरी तरीके से कपड़ों से पैक्ड हो जाते हैं। जिस रात उस दिल को बदला जाता है, उस दिल को एक नई मूर्ति में लगाया जाता है, तो वो अपने हाथों में, मतलब अपने ग्लव्स पहने हाथों में उस कलेवर को पकड़ते हैं और उसे दूसरी मूर्ति में स्थापित कर देते हैं, एक नई मूर्ति में स्थापित कर देते हैं, नई लकड़ी वाली मूर्ति में स्थापित कर देते हैं। वहाँ के पुजारियों का ये कहना है कि वो जो दिल होता है उसे तो उन्होंने कभी देखा नहीं है, लेकिन उस कलेवर के अंदर ऐसा लगता है कि कोई खरगोश उछल रहा हो, लेकिन हाथ में ग्लव्स पहनने की वजह से उन्हें ज़्यादा कुछ एहसास नहीं हो पाता। दरअसल इसके पीछे की मान्यता ये है कि अगर उन्होंने उस दिल को देखा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके पीछे ऐसी बहुत बड़ी मान्यता है, इस वजह से उस दिल को आज तक कोई भी नहीं देख पाया है। लेकिन इतना तय है कि उस मंदिर के अंदर ही उस दिल को स्थापित किया गया है। इस मंदिर के अंदर तरह तरह के चमत्कार होते हैं, जैसे कि इस मंदिर में जब हवा आती है तो हवा का रुख इस मंदिर के गेट के सामने, इस मंदिर के द्वार के सामने आते ही रुक जाता है, बदल जाता है, ताकि बाहर के समुद्र की जो आवाज़ें हैं, जो इनके हिलोरों की आवाज़ें हैं, वो मंदिर के अंदर ना आ सके। आप अगर यहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखते ही आपको समुद्र की आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के ऊपर से किसी भी हेलीकॉप्टर या किसी भी हवाई जहाज़ के उड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कभी किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। इस
मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वो भी हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है, जबकि उस झंडे को, उस ध्वज को रोज बदला जाता है। इस मंदिर के चमत्कार अनोखे हैं, इसे कोई नहीं समझ पाया है। क्या आप जाना चाहेंगे इस मंदिर में? आई होप आपको ये पोस्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो। टिल देन, टेक केयर। जय श्री राम।